गुड इवनिंग। क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन। क्लास है वेक्टर एडिशन की। वेक्टर वेक्टर देखिए, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर। वेक्टर क्या हुआ? दोज क्वांटिटीज विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। दोनों चीजें हो, मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो, तो उसको वेक्टर कहेंगे। और उनका जो लॉ एडिशन होगा वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से होगा, वो वेक्टर कहलाती है। मीन्स देखिए ना, ये वेक्टर हुआ, ये एरो डायरेक्शन वेक्टर हुआ। वेक्टर मीन्स मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस एंड फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उनको वेक्टर कहते हैं। अब इस डायरेक्शन में मान लो ये 4 है, 1 2 3 4। मान लो ये 5 है, 1 2 3 4 5। 5 यूनिट, 4 यूनिट, राइट। अगर मैं आपको कहूं कि मैं क्वेश्चन कहूं, आपको मालूम है एक चीज होती है डिस्टेंस, दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक दूरी और एक विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। आपसे कहा जाए ए मैन मूव्स 4 मीटर टुवर्ड्स x axis, then 3 meter towards y axis. Find displacement covered. इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं आंसर बनाऊं तो आप कह रहे हो पहले तो ए टू बी गया, ए टू बी गया, कितना गया? 4 मीटर, 1 2 3 4। फिर गया बी से सी, कितना गया? 1 2 3 मीटर। दोनों को मिलाया ना हमने, तो ये यहां, ये 4 मीटर, ये 3 मीटर। अल्टीमेटली आई एम गेटिंग दिस। ये मिला हमें, क्या मिला? ये यहां से यहां, ये कितना हो गया? 5 मीटर। ये एंगल कितना हो गया? थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस तो हुई, वो 5 मीटर हो गई। 3 मीटर दर, 4 मीटर दर, 3 मीटर दर। और अगर मैं एंगल की बात करता हूं, ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल में पता है, दिस एंगल इज 37 डिग्री। इसका मतलब वो चला ए से बी, बी से सी, तो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ ना वो एसी हुआ। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एसी। कितना हुआ? 5 मीटर। कितना हुआ? 37 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, अपने एग्जांपल में। तो आपने ये कैसे जोड़ा? इसको कहते हैं लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दो वेक्टर को जोड़ना है ना, तो आपको ट्रायंगल लॉ को फॉलो करना पड़ रहा है। अब क्या है ट्रायंगल लॉ, आपको बताते हैं। ये जो यूनिट वेक्टर मैंने बनाया ना, अगर एक्स डायरेक्शन में तो इस यूनिट वेक्टर को आई कैप कहूंगा, और वाई डायरेक्शन में है तो उसको जे कैप कहूंगा। आपको यही क्वेश्चन कहता मैं, देखिए, ए बॉय मूव्स 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, then 4 meter towards north,
फाइंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, है ना भैया। ये क्वेश्चन रहा आपके पास। क्या करूं? 3 मीटर 1 2 3 टुवर्ड्स ईस्ट। देखिए ना, आप बनाइए, डायग्राम बनाइए, यू विल फाइंड। देखिए ये रहा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, राइट। क्या कहा? 3 मीटर टुवर्ड ईस्ट, 1 2 3 3 मीटर, 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 1 2 3 4 नॉर्थ, नॉर्थ तरफ हो गया ना। यहां से चले थे, यहां पहुंचे, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ए बी सी, दिस इज एसी। एसी कितना हुआ? 5 मीटर हो गया। कितना एंगल हुआ? ये 3 है, ये 4 है। जब 3 और 4 होता है तो ये एंगल 53 होता है, आपको ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड है ये। जब ये 5 और ये 4 था तो 37 डिग्री था, अभी कितना है? 53 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं डिस्प्लेसमेंट covered is 5 meter at angle theta 53 degree from east direction, east से 53 डिग्री, ये रहा ना 53। इसे कहते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब क्या है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन? कि दो वेक्टर्स को आपने ट्रायंगल की दो साइड, ये वाली और ये वाली साइड से बताया। कैसे बताया? इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों में। Then the resultant is given by third side of triangle taken in opposite order। ये ऑर्डर यूं था एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कैसे आ रहा है? क्लॉकवाइज। यही है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए मैं लिखने जा रहा हूं, इफ टू वेक्टर्स can be represented in magnitude and direction by two sides of triangle, by two sides of triangle taken in same order, then their resultant can be represented in magnitude and direction by third side यानी क्लोजिंग साइड, थर्ड साइड यानी क्लोजिंग साइड ऑफ, ऐसा कहते हैं बेटा, ना, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल taken in opposite order, taken in third side, the resultant is represented in magnitude direction of third side of triangle taken in opposite order। ये है बच्चों, मतलब हमने लिखा था ना ए बी प्लस बी सी को लिखना है ना, तो हमने ए सी लिखा था, अभी भी ये तो लिखा था, ये तो लिखा था। अब देखिए ना, अभी जो क्वेश्चन किया उसमें हम देखे हैं तो आप कहेंगे सर ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, तो ए बी आपका, ए बी जो है ना वो 3 आई कैप है वेक्टर फॉर्म में, बी सी है ना 4 जे कैप है, राइट। तो ये वेक्टर फॉर्म में 4 जे कैप। ए सी है ना आपका वो ए बी प्लस ए सी, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ये रहा आपका ए सी।
इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर मैं लिखूं तो आप कहोगे कि सर ये रहा 3, ये रहा 4, तो पाइथागोरस से 5 आ गया, ए सी, है ना भैया। तो बिल्कुल ए सी को अगर मैं वैसे देखता हूं तो आप कहोगे मैग्नीट्यूड वाइज कि सर इसको तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर लिख दो। इसको तो सर आप क्या करो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसको क्या कर लो सर 5 लिख दो, ए सी 5 आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया नहीं। अब अगर मैं इसको कहूं आपको कि ये तो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल में थे, मान लो इफ टू वेक्टर्स P and Q are at angle theta, find their resultant R, which makes angle alpha with P as shown। तो आपको उसकी वैल्यू निकालनी है R की, समझे। आपको ये क्वेश्चन दे रखा है बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ये कह रहा हूं P है, ये कह रहा हूं Q है, और दोनों एंगल थीटा पे हैं, दो वेक्टर के बीच का एंगल मतलब दोनों की डायरेक्शन के बीच का एंगल, ये यूं जा रहा है, ये यूं जा रहा है, ये एंगल आ गया आपका अल्फा, ये आ गया भैया ना, थीटा, सॉरी थीटा कहा ना मैंने आपको, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ये थीटा। तो देखिए ना, ये रहा P, ये रहा Q, तो दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा ना बच्चों, दैट विल बी R, ये रहा R, और आर पी के साथ एंगल क्या बना रहा है अल्फा। अब देखिए ना, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो आपका ये है Q, राइट, ये आपका Q है। तो अगर आपका ये Q है तो आप कहोगे कि सर ये Q है ना, तो ये रहा, ये देखिए, ये आपका थीटा, ये आपका Q ऐसे लिखते हैं, थीटा यूं लिखते हैं भैया ऊपर की तरफ, ये Q है, थीटा है, तो आई थिंक ये Q साइन ऑफ थीटा हुआ, ये Q कॉस ऑफ थीटा हुआ, ये आपका ए सी बी, और परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ना आपने, एन लिख लेता हूं उसको, एन, राइट। अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं देखता हूं ना, तो आपको मालूम है कि ये आपका ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर, हाँ या ना। क्या ए से एन को लिख दूं मैं P प्लस क्यू कॉस ऑफ थीटा का स्क्वायर प्लस Q साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर, यानी P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ कॉस ऑफ थीटा। ये लिखा है मैंने, देखो आप, मैंने AC को मतलब आर स्क्वायर ये लिखा। अब आपको मालूम है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो आर स्क्वायर क्या हुआ आपका P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस ऑफ थीटा। ये आपके पास रिलेशन आ गया कि R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस। अगर मैं सिर्फ R निकालना चाहूं तो लो इसको अंडर रूट कर दिया, यहां से आपने क्या कर दिया, ये R कर दिया, नहीं। इसके साथ साथ मुझे एंगल अल्फा भी चाहिए कि R जो एंगल अल्फा बना रहा है, क्या इस राइट एंगल ट्राइंगल में टेन अल्फा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस नहीं हुआ, Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा, इन दोनों का सम। तो मैं लिखूंगा इन राइट एंगल ट्राइंगल, क्या लिखूंगा भैया, कौन सा ट्राइंगल है भैया, ये tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू Q साइन थीटा P प्लस Q कॉस ऑफ थीटा। बताइए हाँ या ना। tan अल्फा की वैल्यू अपने पास ये आ गई,
टेन अल्फा की वैल्यू, ये आपको याद रखना है कि दोनों फॉर्मूले याद रखना है, समझे? अब देखिए ना, अगर मैं कहता हूं P और Q दोनों बराबर हो जाएं, इफ P का मैग्नीट्यूड Q का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर हो जाए, सपोज वो A हो जाए, नहीं P और Q दोनों बराबर हो जाए, सपोज उसकी वैल्यू F हो जाए, दो वेक्टर लग रहे हैं P और Q, ठीक है, तो क्या होगा भैया? देन R क्या था? अंडररूट ऑफ क्या था भैया? ये रहा P स्क्वायर Q स्क्वायर 2PQ cos थीटा, यही था ना अभी? तो लो ये रहा, P को लिखूं F स्क्वायर 2FF cos ऑफ थीटा, मतलब क्या करूं भैया? 2F स्क्वायर 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, मैंने यहां से दोनों जगह 2F स्क्वायर कॉमन ले लिया भैया, क्या करूं यहां से? ये 2F स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यही हुआ ना? नहीं, बताइए, सही कर रहे हैं ना? अगर ऐसा हुआ तो आप देखिए ना, यहां से ये 2 और 2 4 का बाहर आ गया 2F cos ऑफ थीटा बाई 2, ये R हो गया। इसका मतलब दो वेक्टर बराबर क्यों, जिनकी वैल्यू F और F हो, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? 2F cos थीटा बाई 2, रिजल्टेंट जो होगा ना R, 2F cos ऑफ थीटा बाई 2। नहीं, अब यहां निकालू मैं अल्फा, तो आप इसको यहां भी रखोगे और यहां भी रखोगे। आल्सो जब बराबर तो होते हैं ना भैया, ये फ्रॉम इक्वेशन बी आप रखोगे ना, tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखा? या Q की जगह F साइन थीटा, नीचे क्या लिखा भाई? F प्लस F cos थीटा लिखा ना, F बाहर आ गया, साइन थीटा का मतलब 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस ऑफ थीटा बाई 2, ऐसा लिख सकता हूं F को, साइन थीटा को, ये F बाहर आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा क्या आपको मालूम है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, यहां से मैंने F कॉमन लिया तो 1 प्लस कॉस थीटा हो गया, राइट? 1 प्लस कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 गया, कॉस थीटा बाई से कॉस थीटा गया, F से F गया, ये tan थीटा बाई 2 आ गया। इसका मतलब tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा बाई 2, अल्फा की वैल्यू थीटा बाई 2 आ गई, अल्फा की वैल्यू थीटा बाई 2 आ गई बच्चों, समझ रहे हैं? क्या मतलब हुआ, कंक्लूड क्या किया आपने कि जब कभी भी दोनों वेक्टर बराबर होंगे तो रिजल्टेंट है ना, दोनों के बीच के एंगल का आधे पे जाएगा। क्या मतलब? देखो जरा, इस कंडीशन में क्या करेंगे? इस कंडीशन में देखो जरा कैसे करेंगे, मैं कह रहा हूं आपको कि इफ P इक्वल टू Q इक्वल टू F कर दिया आपने, ये रहा P, ये रहा Q, दो वेक्टर के बीच का मतलब उनके बीच की डायरेक्शन के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन टू वेक्टर मींस एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन, तो दोनों की टेल को जोड़ दो, ये एंगल आ गया थीटा। अब आपको कहा जा रहा है कि भाई ये जो है ना आपका, ये दोनों F और F है, ये भी F है ये भी F है, हाँ, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? F और F 2F cos थीटा बाई 2 नहीं आएगा क्या? आ गया। तो अल्फा क्या होगा? आप कहोगे सर चाहे तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कर लो या कर दो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो भी एक ही बात होती है। तो आप कहोगे सर इस कंडीशन में है ना, आप कहोगे कि यहाँ ये रहा, ये रिजल्टेंट यहाँ गया और ये एंगल है ना, ये अल्फा थीटा बाई 2 होगा, ठीक दोनों के बीच में जाएगा, अल्फा जो है वो थीटा बाई 2 पे जाएगा। देखो अगर आप कहते हो, यहां कहते हो P बराबर Q बराबर F, ये ऐसा आपने कहा यहां, राइट? ठीक है भैया, मैंने यहां लिख दिया। दूसरा केस क्या लिखूं? P ज्यादा हो Q से,
तीसरा क्या है, P कम हो Q से। तो देखो P नीचे वाला है, P ज्यादा, P एरा ज्यादा, Q एरा कम है। तो अब आप रिजल्टेंट संभालोगे ना, तो रिजल्टेंट आपका ये रहा, ये अल्फा है ना भाई, लेस देन θ/2। दोनों 60 डिग्री पे थे, ये तो 30 डिग्री आ गया, ये 20 डिग्री आया, यहां आ जाएगा ना, रफ बनाया, यहां आ जाएगा। और अगर Q ज्यादा हो तो भाई ये रहा आपका P, Q ये रहा ज्यादा, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका मतलब क्या हुआ, रिजल्टेंट विल बी समवेयर हियर, यानी ये अल्फा है ना, वो अल्फा θ/2 से ज्यादा है। ये अल्फा है ना θ/2 से कम है। समझ पा रहे हैं? तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिस तरफ का फोर्स ज्यादा होगा ना, रिजल्टेंट उसकी तरफ जाएगा। जब दोनों बराबर होंगे तो फिर बीच में, ठीक बीच में जाएगा ना, फिर तो यूं ही जाएगा ना। यानी कि ये देखो, अगर ये 60 डिग्री है तो 30 डिग्री पे हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, राइट। तो दो वेक्टर्स रिजल्टेंट आप कैसे निकालोगे वो हमने आपको भी बताया है। बताइए, कोई डाउट हो तो बताइए। अब अगर मैं कहता हूं इफ थीटा इज 0, अरे थीटा किसके बीच में है, दो वेक्टर के बीच में है। तो दो वेक्टर के बीच में थीटा अगर 0 है तो क्या करूंगा भैया, cos 0 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो आप क्या करोगे, cos 0 1 है तो r निकालोगे। r क्या हुआ, अंडर ऑफ p स्क्वायर q स्क्वायर 2pq cos ऑफ 0। r क्या होगा, अंडर ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, अंडर ऑफ p प्लस q का स्क्वायर इज इक्वल टू p प्लस q। अरे तो सिंपल हो गया कि 4 और 3 है दोनों, तो रिजल्टेंट कितना हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया। अब ये पहला केस बी, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई भाई, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू दो वेक्टर की। कब, ये देखो ऐसा कह रहा हूं, ये रहा आपका ए से बी 4 मीटर, बी से सी 3 मीटर, तो भैया ए से सी 7 मीटर हो गया ना, ए सी इक्वल टू 7 हो गया ना भाई, 4 + 3 = 7 हो गया ना, मैक्सिमम वैल्यू आ गई ना। हाँ, अब दूसरा बी, एफ थीटा इज 180 डिग्री, यानी दोनों वेक्टर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, cos 180 इज इक्वल टू -1, नहीं तो फिर क्या होगा भैया, -1। तो आ जाओ, यहां प्लस था ना, उसकी जगह क्या हो जाएगा माइनस, तो आर डैश जो आर होगा ना भैया, अंडर ऑफ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq इंटू -1, क्या होगा आर डैश, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर कितना हो गया, p माइनस क्यू। अरे ये मिनिमम वैल्यू, कैसी वैल्यू है ये, मिनिमम वैल्यू होगी ये। क्यों, एक वेक्टर आपका इस तरफ है ए से बी, दूसरा बी से सी वापस पीछे आ रहा है 180 डिग्री एंगल बी से सी, तो बचा तो यही ना ए सी, ए सी 4 में से 3 गया, 1 ही तो बचा, आर डैश यही तो है, मिनिमम वैल्यू तो हो गई, एंटी पैरेलल हो गए ना, ए से बी फिर बी से सी, तो ये -1 आ गया। समझ पा रहे हैं मेरी बात? अब अगर मैं कहूं थर्ड, इफ थीटा इज 90 डिग्री, तो आप कहोगे सर cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है भैया। अब क्या होगा, ये रहा ए से बी, ये रहा बी से सी, तो दोनों को जोड़ना है, तो यही तो हुआ आर,
cos 90, तो r क्या हुआ, अंडर ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos ऑफ 90। तो क्या हुआ, अंडर ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, r यही तो है, यही तो है r। अगर यही है तो वैल्यू क्या रखूं भैया इसकी, अंडर आ गया ना, उसका मतलब 4 और 3 है, तो अंडर ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9 रूट ऑफ 25, यानी 5 हो गया भैया, यानी ये 5 हो गया, समझ रहे हैं। तो r की वैल्यू 5 हो गया, ठीक है, क्लियर, बोलो कोई डाउट हो। ठीक है बच्चों, तो देखो रिजल्टेंट r है ना, a माइनस बी से कम नहीं हो सकता, उससे ज्यादा ही होगा मिनिमम वैल्यू, और a प्लस बी जो आपने निकाला, a मतलब p प्लस क्यू, सॉरी हम p प्लस क्यू लेके चल रहे हैं ना, लो रिजल्टेंट p माइनस क्यू के बराबर या उससे बड़ा होगा, p प्लस क्यू से छोटा या उसके बराबर होगा। r रिजल्टेंट है ना, बड़ा हो जाए p प्लस क्यू से, क्या ये पॉसिबल है, नो। छोटा हो जाए p माइनस क्यू से, क्या ये पॉसिबल है, नहीं। ऐसा मतलब इनके बीच में ही रहेगा। इज इट क्लियर, कोई भी एंगल हो इसके बीच में ही रहेगा बच्चों, ठीक है। बताइए कोई डाउट हो आप बता सकते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछता हूं कि दो वेक्टर हैं आपके पास 10 और 30 मैग्नीट्यूड के, है ना, 10 और 30 मैग्नीट्यूड के, two vectors p and q have magnitude 10 and 30, 10 and 30, their resultant can't be, क्वेश्चन ही आया हुआ बेटा, can't be a b c d 35, ये 41.4, this 29.75, this 21.2, टेल क्या नहीं हो सकता, कांट बी। भाई 10 और 30 है ना, तो उसका मतलब आर, आंसर आर p माइनस क्यू से बड़ा या बराबर, p प्लस क्यू से छोटा या, तो आर, आर p माइनस क्यू, p कितना, मैं बड़े बड़े वालों को p ले लूं भाई, उससे क्या फर्क पड़ता है, 30 एंड 10 कर दूं, एक ही बात है ना, 30 माइनस 10, 30 प्लस 10, राइट। आर 40 के बराबर या उससे कम हो सकता है, और 20 के बराबर या उससे ज्यादा हो सकता है, 20 और 40 के बीच में होगा, 20 और 40 ये हो सकता है भैया, ये हो सकता है, ये हो सकता, ये नहीं हो सकता, 41.4 कैसे होगा भाई, कांट बी, 40 से ज्यादा तो नहीं हो सकता, बोलो हाँ या ना। अब देखिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, नेक्स्ट मैं कर रहा हूं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स means angle between their direction, एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन, समझ गए कैसे, थंबनेल मांगा ना, जो कहना है बोलो, भेज दिया, आ गया। मीन्स फॉर दिस either join tail of two vector,
tail of both vector or join head of both vector to find the angle. Means see, one is this, another is this. So this is the angle. This angle theta. If it is this, if it is this, the same. This and this, same. This or this will same. Okay. So the direction is like this. So you are adding the head of these, and you are getting theta. This theta. Now, if I want to further raise this for this, and this is somewhere here. This angle theta is there. So I am getting theta and theta. Both are theta. Right? In this way, angle can be found. Now, on the basis of this, so remember this, whenever you are supposed to find the angle between the two vectors means angle between their direction, which I am observing here. Now I am giving some question based on this. Right? My question is, three vectors A, comma B and C are such that A, comma B, comma C are such that angle A plus B plus C is 0 and all are of same magnitude. Find angle between them. Find angle between vectors. I'm giving answer. Please check it. थंबनेल वगैरह सब आ गए, कोई पेंडिंग नहीं है ना? वो भी आने वाला आदमी फिर नहीं बनाएगा. मेरा आ गया, मेरा वाला आ गया. Now see, given all the three are of same A, B, C, let this is a value of small a, right? It is given to you. Now A plus B plus C is 0 means you can say somewhat A, B and C is 0 means initial point and final point is same. But it is given to you like this, you can say this, this, this and this. See, all the three are of same. So don't you think this is the equilateral triangle? This is the equilateral triangle. This A. When this occurs, you might know. So this angle is 60 degrees, 60 degrees, 60 degree. All the angles are 60, 60, 60. Equilateral triangle. So obviously this angle, I'm asking about this angle. I'm interested in this angle. So this will be 120. This will be 120. And this will be also 120 degree. Angle between two vector means angle between their direction. Don't you think this first one is this, second one is this. So this angle is 120 only. This is. Another is this. Again, when this is 60, then this will be obviously 120 degree. And likewise here again, this will be 120 degree. So I'm saying angle between A and B. My answer is angle between A and B 120. Between B and C, again this angle 120. C and A, again 120 degree. Are you getting this? All the three 120, 120, 120. Now I am changing just small way and will tell you how to find. Suppose I am changing the question.
although all the question is same, only thing is C equal to A plus B. Rest everything is same. I am saying you C equal to A plus B. I'm just writing here. We'll delete this. I'm just giving you, guys, C equal to A plus B. Rest all the A, B, C are of equal magnitude A each. So when C equal to A plus B, what will happen? C equal to A plus B means this is A, this is B, and this is C, and this is C, A, B, C. So this angle will be 120 degree. This angle between this direction, this one and this same, this will be of 60 degree. If in above question C equal to A plus B, then this angle will be again 60 degree. So now my answer is between A and B, between A and B, it will be, tell me what is the answer? 120 degree. Between B and C, 60 degree. Between C and A, again C and A. C A is this, C is this. This will be 60 degree. Are you getting? Just I'm taking the C equal to A plus B and all of the same magnitude. Find angle between the vectors. ये सब A है. You have to find in this way. I think most probably you will find. This is my answer. Is it clear? If it is clear, then I want to ask the question to you. And now I'm changing the question for you, right? How you can do this? I'm giving you next question. If A plus B plus C equal to 0, one thing, and A is equal to B is equal to A, C equal to A root 2. Find theta between vectors. How to find? Now tell me, if I'm writing in this way, A plus BC equals 0 and 2 are of same magnitude, third one. So first thing is, I have to move in cyclic order. A, B, somewhere here, and then C. This is C. I have to first write in this way. I think is it clear to you? This is A, this is B, and that will be C. Right. Now, first thing, both are of same magnitude. Take this A, take this A, and the C one means this one. This will be A root 2. So as I know, two sides are equal. Third one is root 2 times the either one. Then this is, I think, from Pythagoras theorem, you know, this should be right angle. Idea comes in your mind. This should be right angle triangle. And I have kept in this way, right angle triangle. राइट एंगल ट्रायंगल में ही तो ऐसा होता है. अगर ऐसा हो गया ए रूट 2, तो आपको मालूम है कि दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल में दिस एंगल इज 90 डिग्री. ये दोनों साइड बराबर हैं, तो इनके सामने वाले एंगल वो भी बराबर, कुल 180 होता है. 90 आ गया तो दोनों बराबर का मतलब ये 45 तो ये भी 45 होगा ना, नहीं? नाउ कमिंग ऑन कि भाई ए और बी में एंगल क्या है, वो ये वाला है, ये वाला. बी और सी में एंगल कौन सा है, वो ये वाला, ये वाला.
सी और ए में एंगल कौन सा है? वो ये वाला। समझ पा रहे हो? तो मैं यहां लिखूं एंगल, जब आपने बता दिया कि ये 45 डिग्री है तो ऑब्वियसली फिर वो कितना हो गया? 135 हो गया ना। एंगल बिटवीन ए एंड बी, it will be 90 डिग्री। बिटवीन बी एंड सी, अरे बी कहां जा रहा है? बी ये जा रहा है, सी इधर, तो एंगल तो ये काउंट होगा ना भाई, अंदर वाला काउंट थोड़ी होगा। बिटवीन डायरेक्शन, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है, 135 डिग्री। बिटवीन सी एंड ए, भैया ये 45 डिग्री का है तो ये तो 135 का ही हुआ ना। बिटवीन सी एंड ए, मैं समझता हूं, बताओ हाँ या ना? इज इट क्लियर? सही है? पता है आपको? बताओ ठीक है नहीं है बच्चों? आपको बताना पड़ेगा। अगर मैं इसी में कहता आपको कि देखो बच्चों, अगर मैं आपको कहता ये लो यहां, राइट, अगर मैं आपको ऐसा कहता तो आप क्या कहते कि सर ए प्लस बी इक्वल टू सी होता? अगर ऐसा होता, ए प्लस बी इक्वल टू सी होता, तो क्या करते सर? ये यहां 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 जीरो सी नहीं, तो आप कहते सर देखो ए ये रहा, बी ये रहा, और सी फिर ये रहा, ए बी सी। तो फिर क्या करते? बोले सर देखो ये यहां से यहां से यहां, ये एंगल तो 90 दिख रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल ये वाला का एंगल ही तो होगा, दैट विल बी 45 डिग्री। ये क्या हुआ? 45 डिग्री। अगर आपका ए बी सी ऐसा होता, टेल मी, अगर ऐसा होता तो थीटा बिटवीन ए एंड बी, मैं समझता हूं 90 डिग्री, बिटवीन बी एंड सी 45 डिग्री, बिटवीन ए एंड सी, ए इधर जा रहा है, सी इधर जा रहा है, ये एंगल ही तो काउंट होगा 45। कहां? तो अभी 135 135 कर दे, क्योंकि डायरेक्शन यू आ रही है, सी ए 135, बिटवीन दे डायरेक्शन, सी इधर जा रहा है, ए इधर जा रहा है, हाँ या ना? जैसे ही मैंने इसको चेंज किया, मैं कहता हूं तीनों के मैग्नीट्यूड बराबर है, ए बी सी, ए है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, फिर तो इनर एंगल 60 60 के हो गए। और जैसे ही कहता हूं दो बराबर हैं, एक √2 टाइम्स है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। हाँ या ना? समझ पा रहे हैं मेरी बात? बोलो बच्चों, कोई डाउट हो पूछिए। सबको बच्चों को समझ आ रहा है? कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बताइए। तो आपको डायरेक्शन का आइडिया हो गया, वेक्टर एडिशन का पता पड़ गया? नहीं, आपको मालूम पड़ गया एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए, मैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करता हूं क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन है आपके सामने, दी टू component of a vector is perpendicular to each other, perpendicular to each other if
one vector is root 3 times another one vector component is root 3 times of other vector component. Find one component, find magnitude of vector. Find magnitude of vector if smaller component is of 5, is of magnitude 5. See what I want to say. One is answer बच्चों. Ax is given to you 5. Let Ay is 5 root 3. You have to find what is A. कुछ ऐसा ही दिया जा रहा है. Other component root 3 times से छोटा वाला. Let smaller one is of magnitude 5 only. छोटा वाला 5 का है, उसको मैंने x डायरेक्शन मान लिया. Ax 5, Ay 5 root 3, Ay. तो फिर आपके पास ये यही तो बचा. अरे जब आपके पास x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट है, तो क्या आप a को अंडर ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर नहीं लिख देंगे? क्या आप इसको 5 का स्क्वायर प्लस 5 रूट 3 का स्क्वायर नहीं लिख देंगे? क्या इसको 25 प्लस 25 इंटू 3 75, क्या इसको रूट 100 यानी 10 नहीं लिखेंगे? तो ये वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 10 आ गई. और ये 10 आ गई तो आपको मालूम होना चाहिए दिस अपॉन दिस tan थीटा, दिस अपॉन दिस tan थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री. तो ये वैल्यू कितनी होगी? 60 डिग्री. यानी वेक्टर ए जो है वो 60 डिग्री पे है. वेक्टर ए 60 डिग्री पर है. किससे? Ax से, है ना भैया? ये अपन बात कर रहे हैं. समझ गए? एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए कैसे. अब आपको एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ आ गया, ठीक है? तो इस कंडीशन में आ गया. पंकज जी को बुलाओ, बोल के उठो. अरे मैं कर रहा हूं, उसको बुला के लाओ. यस बच्चों, अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि देखिए ना, क्वेश्चन आपके पास सामने है. आपको डायरेक्शन पता है, दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, है ना भैया? ठीक है, आपको ये पता है कि ये यूं है बच्चों. अब आइए ना, व्हाट इज दिस? ये डायरेक्शन, ये जा रही है लाइन, और दूसरी डायरेक्शन ये आ रही है. क्या मैं इसको नॉर्थ ईस्ट लिखूं? क्या इसको मैं साउथ ईस्ट लिखूं? क्या लिख सकता हूं? है भी ऐसा ही. अगर ऐसा है तो मुझे बताओ, मेरा क्वेश्चन आपके सामने है. ए मैन मूव्स 30 मीटर along north, 30 meter along north, okay, then 20 meter along east, then 30 root 2 meter along
साउथ वेस्ट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ड्यूरिंग जर्नी। आपको डिस्प्लेसमेंट कवर करना है भैया। देखिए आंसर लिख रहा हूं बच्चों, आप बनाऊंगा मैं, आप समझ जाओगे। 30 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, 30 मीटर आगे भैया, नॉर्थ की तरफ। आपको मालूम है यूनिट वेक्टर, आपको मालूम है दिस 1 2 3, दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप, राइट। नीचे की तरफ जाएगा तो माइनस का जे कैप, इस तरफ जाएगा तो माइनस का आई कैप, हाँ या ना। 30 जे कैप, 30 जे कैप, ए से बी गए 20 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में, 20 मीटर ईस्ट, ईस्ट उस तरफ भी हो ना, 20 आई कैप। 30√2 अलोंग साउथ वेस्ट, देखो नॉर्थ ईस्ट हुई, साउथ वेस्ट ये हुआ ना, नॉर्थ वेस्ट ये हुआ ना भाई, लाइन अलोंग दिस, साउथ ईस्ट इस तरफ, साउथ वेस्ट तरफ। साउथ और वेस्ट से 45 डिग्री पे जो होता है ना, उसको कहते हैं, सब जगह 45 डिग्री है बच्चों। आर यू फॉलोइंग दिस? 45 डिग्री, समझ पा रहे हैं मेरी बात? अब देखिए ए से बी गया ना, आपको क्या निकालना है, ये निकालना है आपको। इसके बाद कहां गया भैया? 30√2 मीटर साउथ वेस्ट में, तो 30√2 का मतलब है 30√2 45 डिग्री पे, 30√2 कहां गया भैया? ये रहा आपका 20, ये रहा 30, ये पॉइंट, राइट। अब देखो यहां से चले, यहां आ गए, ठीक है। तो आपको देखना है, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गए। जब ये 30√2 है ना, इसका मतलब इस तरफ 30 मीटर नीचे की तरफ, ठीक है, और यही 30 मीटर इधर, समझ गए? इसका मतलब ये एंगल कितना हो बच्चों? 45 डिग्री, राइट। अब आप मुझे बताओ यार कि मैं डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, मतलब मुझे ए डी चाहिए। क्या चाहिए? ए डी। आप बताओ क्या ए बी को मैं 30 जे कैप लिख दूं? 30 जे कैप। बी सी को 20 आई कैप लिख दूं? 20 आई कैप। सी डी ये टेढ़ा है ना, 30√2 45 डिग्री पे, तो कंपोनेंट तो ये 30 मीटर होगा, ये भी 30 मीटर होगा। सी से डी आऊं, या सी से ये एन, सी से एन आके एन से डी आऊं, इसको लिख दूं क्या बच्चों? यहां से यहां लिखूं सी एन प्लस एन डी, मेरे ख्याल से आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। मीन्स 30 जे कैप 20 आई कैप प्लस सी एन 30 माइनस जे कैप प्लस ये एन डी 30 माइनस आई कैप, ये रहा। मैं समझता हूं ये 30 गया, 20 माइनस का 10 आई कैप आ गया। बताइए आया नहीं आया? माइनस का 10 आई, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जहां से चला था ना, उससे बाईं तरफ टुवर्ड्स लेफ्ट 10 मीटर। मैन, दैट मैन जो कवर किया बच्चों, वो कितना कवर किया? वो 10 मीटर। मैन कवर्ड 10 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। समझ पा रहे हैं मेरी बात बच्चों? तो ऐसे अपन वेक्टर में कंपोनेंट लेते हैं और चीजें करते हैं। बताइए अब आपको कोई डाउट हो बता दीजिए बच्चों, कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क। आज हम इतना करेंगे।
कुछ पूछना हो आप पूछिएगा, बिल्कुल कुछ पूछना हो बेटा पूछ लीजिए। 14 पेज हमने किए हैं, एक सेकंड के लिए हम वापस रिवाइज करते हैं हमने कहां से क्या क्या स्टार्ट किया, देखिएगा जरा जल्दी से। राइट, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया वेक्टर होता क्या है, वो जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो, समझ रहे हैं आप, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो। फिर हमने आपको बताया कि एक बॉय एग्जांपल लिया 3 मीटर ईस्ट में गया, 4 मीटर नॉर्थ में गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, तो आपने बताया कि सर ये दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल से 5 मीटर। हमने इसको और आगे कहा कि हम इसको ट्रायंगल से ही तो जोड़ रहे हैं, पाइथागोरस से, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एक जैसे ही होते हैं, आपको हमेशा ट्रायंगल लॉ को फॉलो करना है। ठीक है, ट्रायंगल लॉ को फॉलो करना है बच्चों। ठीक है, ये ट्रायंगल लॉ, इसमें हम कहते हैं ना कि if two vectors are can be represented in magnitude and direction by two sides of triangle taken in same order, then the resultant will be third side of triangle taken in opposite order, जो हमने यहाँ बताया और आपने मैथमेटिकली बताया r is under root of p square q square plus 2pq cos theta, राइट। फिर देखिए हमने बताया कि दोनों अगर बराबर हों, दोनों को एफ लूं तो रिजल्टेंट क्या आएगा, तो आपको हमने बताया कि कोशिश की है कि दोनों बराबर होते हैं, तो रिजल्टेंट आर को लिख दो 2f cos थीटा बाई 2, अल्फा को लिखो थीटा बाई 2। फिर बताया आपको जिसकी लाठी उसकी भैंस, जहां ज्यादा वेक्टर होगा वहीं डायरेक्शन होगा। फिर हमने आपको थीटा 0 हो, 180 हो और 90 हो तो क्या होगा, कंक्लूड किया कि हमेशा याद रखें, हमेशा रिजल्टेंट की वैल्यू p प्लस क्यू p माइनस क्यू के बीच में होगी, p माइनस क्यू से छोटी नहीं हो सकती, p प्लस क्यू से बड़ी नहीं हो सकती। क्यों बच्चों, इसीलिए एक एग्जांपल क्वेश्चन आया हुआ, हमने आपको बताया 10 और 30 है भाई, 10 और 30, जब 10 और 30 है ना, ये रहा 30 ये रहा 10, तो रिजल्टेंट 30 माइनस 10 20 से छोटा नहीं हो सकता और 40 से बड़ा नहीं हो सकता। फिर बताया कि अगर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इसका मतलब एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन, और हमने ये किया, देखिए ना इस पे बेस हमने क्वेश्चन किए थे, आपको एक एक करके बताया, इनको देखना, कोई डाउट हो अब अगली बार हमसे पूछना। समझ पा रहे हैं बच्चों, ऑर्थोगोनल यानी लंबवत परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना भैया, वो आपका ax और ay दे रखा है, तो आपने a की वैल्यू निकाली। और लास्ट हमने बताया कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये जो आ रहा है ना वापस साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा है, दिस इज साउथ वेस्ट डायरेक्शन। जहां भी स्टार्ट करते हैं वहां से ओरिजिन लेते हैं, ओरिजिन तो नॉर्थ इस तरफ, यहां देखा, फिर ओरिजिन ईस्ट इस तरफ, और यहां देखा तो साउथ वेस्ट इस तरफ, तो फाइनली हमने निकाला कि कितना होता है। ठीक है, चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, कुछ पूछना हो पूछ लीजिएगा। आप अपना ख्याल रखें और ध्यान रखें, पढ़ाई करें, हम आपके साथ हैं, आपको घबराना नहीं है, फिजिक्स का हर क्वेश्चन सॉल्व होगा, हर चीज सॉल्व होगी बेटा। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट।